तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्वस्थपूर्ण जीवन जीने की कला। यह एक ऐसी नॉलेज है, एक ऐसी ज्ञान है, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको हमने इस किताब में लिखा है और बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इसमें इसे सीखने के बाद सीख के करने वाले को क्या क्या फ़ायदा होगा। तो गैस, मोटापा, शरीर में दर्द, पेट बाहर निकलना, कब्ज, खाना न पचना, दांत, आँख, शरीर की कमजोरी, पेट में जलन, पसीना महकना, ज़्यादा वजन, आलस ज़्यादा आना और नींद ज़्यादा आना, इस तरह की लगायत छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी कैसे अपने आप गायब होती है, ठीक होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं सिंपल में बता दूं कि बीमारी होती कैसी है, कैसे होता है। तो कोई भी बीमारी छोटी हो या बड़ी हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी बीमारी शुरू में छोटी होती है, धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती है समय के साथ साथ। तो बीमारी होती कैसी है, कैसे हो जाता है बीमारी? तो बीमारी होता है अगर किसी चीज़ को तरीके से खाना पीना है, अगर उसको हम गलत तरीके से खाएंगे पिएंगे, अगर इस्तेमाल करेंगे उसको, तो वो हमें बीमारी पैदा करता है। ठीक है, अगर किसी चीज़ को खाना है, खुद को खाना है, तो अगर हमने उसको गलत तरीके से खाया, गलत हिसाब किताब से खाया, गलत समय पे खाया, तो वो हमें बीमार कर देगा। लेकिन उसी चीज़ को सही समय पे, सही तरीके से, सही हिसाब किताब से, सही मात्रा में अगर खाएं, तो वही हमें जीवन देता है, उम्र बढ़ाता है और ताकत भी बढ़ाता है, और भी कई सारी चीज़ें। तो चलिए हम लोग स्वस्थपूर्ण जीवन जीने की कला सीखते हैं। तो अब किस तरह से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, हम उसी पे बात करेंगे, है ना। तो इस विषय का नाम है स्वस्थपूर्ण जीवन जीने की कला। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वस्थपूर्ण जीवन जीने की कला। तो इसमें हमने आपको बता दिया गैस, मोटापा, शरीर में दर्द, पेट बाहर निकलना, इस तरह के लगाए बहुत सारी समस्या अपने आप खत्म हो सकती है। तो इसमें करना कैसे है, शुरुआत कहाँ से करना है? हर एक चीज़ की शुरुआत होती है और हर एक चीज़ की अंत भी होता है ना। तो चलिए हम बीमारी का तो एक लाइन में बता दिए कि किस तरह से होती है और किस तरह से नहीं होगी। तो हम लोग अब इसका एक ऐसा ज़िंदगी जीने का तौर तरीका सीखेंगे जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति इसको सीखता है और करता है तो उसके जीवन में, जो अभी मैंने कुछ रोगों का नाम लिया, ये और इसके लगायत और भी जितना दुनिया में है वो सारे रोग नहीं होंगे उसको। ठीक है, अगर कभी धोखा से उनको मान लीजिए गैस हो भी गया, कुछ थोड़ा बहुत हो भी गया, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप अपना ज़िंदगी में अच्छे से जीते रहिए, है ना। वो अपने आप आएगा, अपने आप चला जाएगा, हो सकता है आपको पता भी ना चले। तो ऐसा होता है। तो चलिए स्वस्थपूर्ण जीवन जीने की कला हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर है शुरुआत जहाँ से करनी है उसको हम कहते हैं स्टेप 1। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से करना है स्टेप 1 से। तो स्टेप 1 में लिखा हुआ है मस्ट फॉलो 24 आवर भागवत महर्षि रूल, है ना। तो शुरुआत में ये रूल हमको फॉलो करना है, इनका जो रूल है 24 घंटे में जो भी है उसको फॉलो करना है। नंबर 2 में है ईट नेचुरल फूड। तो जो नेचुरल खाना होता है, जो भगवान के द्वारा उगाया जाता है, जो धरती से उगता है बिना खाद पानी का या फिर खाद पानी का जो उगता है, उसको कच्चा खाएं, ये बोल रहे हैं स्टेप 2 में। एंड स्टेप 3 टिप्स एंड नुस्खे, मेडिसिन, डाइट। ये दोनों को पालन करने के बाद ही हम लोग कुछ टिप्स ले सकते हैं, कुछ नुस्खे सीख सकते हैं, कुछ मेडिसिन का भी सहारा ले सकते हैं, कुछ डाइट प्लान का भी सहारा ले सकते हैं। एक डाइट प्लान होता है, और डाइट प्लान तभी काम करेगा जब आप स्टेप 1 स्टेप 2 को फॉलो करेंगे। कुछ मेडिसिन होते हैं, मेडिसिन अपना जादू तभी दिखाएगा, अपना असर अच्छे से तभी दिखाएगा जब आप स्टेप 1 और स्टेप 2 अच्छे से करेंगे। नुस्खे और टिप्स ये दोनों एक ही चीज़ है, छोटी छोटी जानकारी को कहते हैं टिप्स। तो यहाँ पे जो मेडिसिन कहा गया है, दरअसल यहाँ पे मेडिसिन ये रहा, जैसे कि हल्दी, सोने से पहले सुसुम पानी में हल्दी डालकर पीना दवा हो गया। सुबह में जीरा को
अच्छे से उबाल के उसका पानी पीना और ऊपर से उस जीरे को चबा के खा जाना, इस तरह से खून में जो गैस चला जाता है वो ख़त्म होता है। तो इस तरह का दवा को हमें प्रयोग करना है, ना कि आजकल का जो दवा मिलता है बेकार वाला, वो वाला नहीं। बैठिए आराम से, बैठिए आराम से, बोलना नहीं है, ठीक है, आराम से बैठिए। तो उस तरह का दवा नहीं लेना है, हम लोगों को नेचुरल दवा लेना है। हल्दी, धनिया, लहसुन, इस तरह का आयुर्वेदिक दवा लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टेप 2 से डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं अब आप लोगों को। तो स्टेप 1, मस्ट फॉलो 24 आवर भागवत महर्षि रूल। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, निमन से बैठिए, ध्यान से सुनिए। हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, यानी कि सुबह 4 बजे से लेके 4:30 या 5 बजे तक हमें जग जाना चाहिए। ये नियम है। और ये किसका नियम है? इस शरीर का नियम है। इस संसार में जितना भी शरीर है उस सभी के शरीर के लिए सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया समय जगने का जो है वो है सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे तक। इसके भीतर में अगर हम लोग जगते हैं तो हम लोगों का शरीर जो है रोगों से मुक्त होगा, शरीर में से फालतू चीज़ें बाहर जाएंगी और अच्छी चीज़ें अंदर आएंगी, फ्रेश हवा अंदर आएगा और बेकार हवा बाहर जाएगा। तो हम लोग स्वस्थ हो जाएंगे, बरियार हो जाएंगे, ठीक है। सुबह जगते ही गरम सुसुम पानी सिप सिप करके पीना, भरपेट खुला जगह में नीचे ज़मीन पे सुख आसन में बैठकर पिए, फिर शौच आदि क्रिया के लिए जाएं। तो सुबह जगने के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अब जैसे हम लोग सोए हुए थे ना, तो उसके बाद क्या करेंगे? दायां करवट ले लेंगे और दायां तरफ से उठ जाएंगे। जब दायां तरफ से उठ जाएंगे फिर बैठेंगे, आराम से उतरेंगे और जाएंगे, कल से पानी चलाएंगे, ताज़ा पानी निकालेंगे और सुसुम कर लेंगे और उसको भर पेट पी जाएंगे। भर पेट आराम आराम से, चाय देखल केंदी पियल, वही लेखा आराम से भर पेट पिए के। अब भर पेट पी लूँ तब जाऊँ फ्रेश होए, ठीक बा। अब फ्रेश हो जाऊँ तब ओकरा बाद फिर 2 से 3 हज़ार कदम चलना, ठीक है। 2 से 3 हज़ार कदम ऐसे ऐसे हम चल लेना, तो 2 से 3 हज़ार कदम चलने के बाद, ठीक बा। हर कदम के साथ अगर आप चाहें तो हर कदम के साथ गहरा सांस लेना और छोड़ना है। अब जैसे कि हम ऐसे चले, तो जैसे ही पैर उठा तो हमने सांस ले लिया, जोर से भर लिया, और जैसे रखा पूरा नाक से फिर छोड़ दिया, फिर उठाते मतलब पूरा सांस ले लिया और फिर पूरा छोड़ दिया, ठीक है। इस तरह से करते हुए हमें चलना चाहिए 2 से 3 हज़ार कदम, और अपने ही घर के आसपास में चले, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। पानी पीने के 48 मिनट बाद ही कुछ भी खाना या पीना चाहिए। अब हम लोग खाना खा लेते हैं, तो पानी पीने के 48 मिनट बाद ही कुछ भी खाना या पीना चाहिए। अब जैसे हम लोग पानी पिए हैं तो अब ध्यान रखेंगे समय में कि 48 मिनट हो जाए तभी कुछ भी खाएंगे पिएंगे, ठीक है। तो खाना खाने से पहले उसका पान 1 घूंट पानी जरूर पिए। अब जैसे कि खाना खाने के समय हम लोग दाल भात सुनते हैं, भात मुंह में धर घोंट जाते हैं, तो भात मुंह में धरने से पहले 1 घोंट पानी पिएंगे तो कंठ पूरा भींच जाएगा। और जब फिर हम उसके बाद में हम लोग भात दाल तरकारी खाएंगे और लबे लबे खाएंगे, चबा चबा के अच्छे से उसका पान करें। फिर खाना रस वाला ही खाना चाहिए, खूबे रस वाला खाना खाइएगा, ठीक है। सूखा नहीं, सूखा खाना खाइएगा तो अटकेगा, आपको बीमार पड़ाएगा, ठीक है। तो रस वाला खाना चाहिए। खाना खाने के बाद 1 घूंट मात्र पानी पीना चाहिए। और खाना खा लीजिएगा तो पता है क्या करिएगा? कुल्ला कर लीजिएगा, आप पानी नहीं घोटिएगा, आप ब्रश कर लीजिएगा आराम से, बिना दवाई के, दातुअन से हाली 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 टिका टिका आराम से धो लीजिएगा, फिर ब्रश से आराम से धो लीजिएगा। आप पूरा कुल्ला करके तब बैठ के 1 घूंट पानी पी लीजिएगा आराम से, फिर आधा घूंट आराम से पी लीजिएगा, तो इसे पूरा कंठ साफ हो जाएगा, ठीक है। तो खाना खाने के बाद 1.5 घूंट पानी पिएंगे ब्रश करके, ठीक है। उसके बाद आप लोग पढ़ने जाते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, खेलते कूदते आराम से रहते हैं, तो आप लोग 1.5 घंटा में पानी पीजिएगा, है ना। 1.5 घंटा में आप लोग पानी पीजिएगा। खाना खाने के बाद जो लोग मेहनती हैं, ठेला रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, पसीना खूब बहाते हैं, वैसे लोग 60 मिनट में पानी
पानी पिएंगे। खाना खा लिए तो 60 मिनट में पानी पिएंगे। लेकिन जो लोग काम नहीं करते, पसीना नहीं बहाते हैं ज़्यादा, तो लोग 1 घंटा 30 मिनट में पानी पिएंगे। ठीक है। खाना एकांत में, खाना खाते समय कहाँ पे खाएंगे? टीवी देखते हुए। चालाक लोग कैसे खाता है? ज्ञानी लोग घर के कोनो शांत जगह पे बैठ जाता है अकेले, उसनका जगह में, शांत जगह में, शांत जहाँ पे कोनो आवाज ना आबैत है, वहाँ पर आराम से बैठ के अपना खाई थे तो खाली खाई पर ध्यान देले है। एक बार मुंह में धरई थे तो 32 बेर चिबावैत है, खूबे निमन से चिबा लेला, तब लगे सीना घोटलक। जब घोट गेल तो एक बेर सांस लेके छोड़ देलक। ऐसे घोट के एक बेर सांस लेके छोड़ देते या फिर लगते ही मुंह में धके भात। ठीक बा। तब चबाकर मुंह से एक्सेस एयर ना लेते हुए, तो भात हम लोग जब मुंह में रखते हैं ना, तो कैसे रखते हैं? जितना भात ना रखते हैं उससे ज्यादा हवे रख लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग उसका भी ध्यान रखें। जब भी आ करेंगे तो मुंह से थोड़ा थोड़ा हवा बाहर फेंकेंगे। ठीक बा नंदी। तो यही देखा, यही भात बा, उठैली और फिर नाक से लेके हवा छोड़ ली। ठीक बा। तो ये लेखा कथी होई, हमनी के पेट भारी ना होई खाना खाए के समय, आ हुचकियो न उखड़ी हाली सीना। तो ये लेखा खाइला से बिना काम के जौन हवा जाले मुंह में, वो हवा न जा सके। ठीक बा। तो पेट हल्का रहे। धीरे धीरे खाना चाहिए। तो हमनी के खाना आराम से खाए के, अगर हाली हाली खाए तो राक्षस के देह में खाना चल जाता, तू हो जाए कमजोर आ बीमार, राक्षस हो जाते बरियार। तो अपना बरियार बने के बाद तो लवे लवे खाए के। ठीक बा। एक बार खाना घोटने के बाद एक बार सांस लेकर आराम से छोड़ना जरूरी है। खाना घोट गेली तो नाक से सांस लेके आ फिर छोड़ देली, और बाद फिर खाइत रहो। खाना जब बदल बदल के खाएं तब 1 घूंट पानी पीना चाहिए। दाल भात तरकारी बा, रोटी बा, फिर औरो कुछ दोसर बा, सलाद बा, फल फूल बा। अब जैसे कि केरा बा, तो केरा खा गेली तो 1 घूंट पानी पी लेली, और फिर खाएं सलाद, तो फिर सलादो खा गेली, फिर 1 घूंट पानी पी लेली, फिर दाल भात तरकारी खा लेली, फिर निमन से ब्रश उरश कर लेली, और तब 1 घूंट या फिर 1.5 घूंट पानी पी लेली, हो गए। ठीक बा। खाना जब बदल बदल के खाएं तब 1 घूंट पानी पीना चाहिए। एक बार खाना खाने के बाद दूसरा खाना खाने के लिए 6 घंटा, पूरा 6 घंटा फर्क रखें व अपना आवश्यकता और सुविधा अनुसार। वैसे नियम के हिसाब से जब हमने खाना खाई ले तो ओकरा पूरा डाइजेशन सिस्टम से पास होए में 6 घंटा टाइम लागल है। वही से कहल है 6 घंटा के बाद दोसर खाना खाए के। लेकिन हमनी के 4 घंटा 5 घंटा में खा सके छी, अगर उसका तौर तरीका से खाऊ, अगर सारा चीज़ समझ जाऊ तब। और आजकल जाड़ा में जब खाना खा लूँ तो खाना खा लेला के बाद ब्रश कर लूँ और 1.5 घंटा पानी पी लूँ, तब इतना ले मीठा ले के आ मुँह में धर लूँ आ चॉकलेट लेकर खाइत रहो। ठीक बा। चॉकलेट लेकर खाइत रहो, पेट हल्का रही। खाना 6 घंटा में पचल है नू, तो 4 घंटा में पच जाए। खाना को हमेशा क्रमश में खाएं। क्रमश के मतलब समझला? लाइन से। लाइन से केंती गिनल है? तू गिन के बताओ था कैसे गिनल है? 1 2 1, ओकरा बाद 2, ओकरा बाद 3, ओकरा बाद 4, 5। हाँ, अब रुक। 5 7 8 10 एंती गिनल है कोनो? हाँ, तो कहता हूँ क्रमश में, तो एक मतलब पहला 1, तब 2, तब 3, तब 4, तब 5, यही लेखा। ठीक बा। क्रमश में यही लेखा। क्रमश के मतलब लाइन से, शुरुआत से। तो वैसे ही है, हमने के जब कुछ खाना खाए बैठू तो के लेखा शुरुआत होके के चाहिए, ओकरे बारे में यहाँ बतावे था। हमेशा क्रमश में खाना खाएं। सबसे पहले जूस सबसे जल्दी पचल है, वही से सबसे पहले जूस, तब फल फूल। जूस पी ले ली, 1 घूंट पानी पी के, और तब खाएम फल फूल। ओकरा बाद फिर 1 घूंट पानी पी के फिर खाएम सलाद, फिर 1 घूंट पानी पी के फिर खाएम जौन भी घर में दाल भात तरकारी बनल बा तौन। ओकरा बाद 1 घूंट पानी पी के फिर खाएम मिठाई। तो ये लेखा लाइन से। ठीक बा। लेकिन केकरो पास बा सलाद, दाल भात तरकारी या मिठाई, तो केंती खाई?
सबसे पहले खाई वो सलाद, फिर एक घुट पानी पी के खाई दाल भात तरकारी, फिर एक घुट पानी पी के वो खाई मिठाई, फिर वो अच्छा से ब्रश उरश कर ली, हो गए। अगर ओकरा पास खाली दाल भात तरकारी बा तो बैठी आराम से, एक घूंट पानी पी, पूरा कट भी जाई, पूरा रस वाला खाना खाई आराम से शांत जगह में बैठ के, और फिर ओकरा बाद रस वाला खाना खाई, फिर लास्ट में ब्रश उरश करके तब हो गए। ठीक बा। दाल भात तरकारी मिठाई व सुसुम व इत्यादि मिठाई व, तो मिठाई खा ली, हो गल। पानी हमेशा सिप सिप करके धीरे धीरे चाय के तरह से पिए। ठीक है, लेकिन इमरजेंसी में कोई भी नियम लागू नहीं होता है। अगर कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो नियम के पालन न करम तैयो चली। ठीक बा। 90% एक्सपीरियंस एंड 10% थ्योरी। अभी हम जितना बतैली है ए में से 90% हम खुदे कऽ लेले छी आ 10% नहीं के कैले। तो ये हमार पर्सनल एक्सपीरियंस के बात बा, अनुभव के बात बा। अब स्टेप 2, ईट नेचुरल फूड। ए में सिर्फ इतना समझे के बाकी खाना खाए से पहले सलाद जरूर खाए के। कितना खाए के? 350 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, आधा पेट या भर पेट, जितना मर्जी उतना खाओ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। ठीक बा। आ सबेरे खाओ, रात के बेरा डूबे खानी ना खाओ, उसे डूबे से बहुत देर पहले ये खा लो, लगभग 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले। ठीक बा। स्टेप 3, टिप्स एंड नुस्खे, मेडिसिन एंड डाइट। तो इस सब के सबसे लास्ट में जरूरी पड़ी। अब जैसे कि टिप्स में, अब जाड़ा के समय आ गया, खाना खाएला के बाद मीठा खाए के। ठीक बा। सूते से पहले सुसुम पानी में हल्दी डाल के पी के सूते के। उठला के बाद जौन पानी पियले वो पानी में कथी डाल सके छी हमनी के? नींबू। नींबू वैसे ही नींबू के रस गाड़ दिली वो पानी में, और के पी ली। हाँ, तो नीमन लागल है, आदमी के बरियार करल है। हाँ? पानी में सबसे नीमन। अभी के समय में दूध बीमार हो गया है, दूध में नया बीमारी चला है। तो सर बतवा रहे थे दूध में अब नया बीमारी चला है, दूध अब छोड़ दीजिए, अब पानी पीजिए। ठीक है। अभी जो आप लोगों ने कार्यक्रम सुना, इसी बात को सीख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद आप जो है 9860533456 पर व्हाट्सएप करें कि आपको आपके जीवन के लिए लाइफ स्टाइल डाइट प्लान चाहिए। ठीक है, तो हम आपको फ्री में बना के देंगे। हमारे YouTube चैनल का नाम है एडवांस क्लब गौर 5, तो ये वीडियो वहीं पे डलेगा। तो अभी जो मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया, अभी जितना मैंने बताया, कम से कम आप इतना सुनिए, समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ नहीं सकते हैं। तो हमने जिनको भी दिया वो ज़्यादातर पढ़ नहीं पाए, तो सुनकर देख कर इतना समझ सकते हैं, है ना। तो इतना पहले आप लोग कीजिए। उसके बाद 9860 533 456, फिर से सुनिए, 9860 53 34 56, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। ठीक है, ये नेपाली नंबर है, तो ये डायरेक्ट मेरे पास आएगा, और इसमें आप मैसेज कीजिए कि आपको लाइफ स्टाइल डाइट प्लान चाहिए, और साथ ही साथ आप ये भी उसमें भेजिए कि आपको समस्या क्या है। ठीक है, आपको अगर कोई समस्या नहीं है तो भी आपको डाइट प्लान चाहिए, आपको समस्या है तो भी आपको डाइट प्लान चाहिए, क्योंकि उस डाइट प्लान में कुछ ऐसा दिया जाएगा आपको जो कि आपके नियम के हिसाब से होगा। अब जैसे कि आपको नियम के हिसाब से खाने पीने रहने नहीं आता है तो आप बीमार पड़िएगा, है ना। तो आप बीमार ना पड़े, तो इसी के लिए आपको चाहिए डाइट प्लान। ठीक है,
तो अब बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो भी आपको डाइट प्लान चाहिए, आप चाहते हैं हमेशा स्वस्थ रहें तो भी आपको डाइट प्लान चाहिए। ठीक है।